जय मसीह की। प्रभु आप सबको आशीष दे। आज जो मैं वचन बताने वाली हूँ, अगर आप लोग उस वचन को अपने जीवन में ग्रहण करेंगे और उस तरीके से वचन के साथ चलेंगे तो प्रभु आपके जो दुआ है जल्द से जल्द उसका उत्तर देगा। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि हम बहुत से दुआ करते हैं, हर चीज़ों के लिए, बहुत सी चीज़ों के लिए दुआ करते हैं पर हमें नहीं मिलता है। तो सही तरीका क्या है दुआ करने का, आज हम इस वीडियो के द्वारा जानेंगे कि सही तरीका क्या है दुआ करने का। तो प्रभु आप सबको आशीष दे। आज मैं ये बताऊंगी कि हमें किस प्रकार दुआ करना चाहिए प्रभु यीशु मसीह। क्योंकि जब प्रभु यीशु मसीह जो थे, जब वो बड़े बड़े काम करते थे तो वो सबसे पहले दुआ करते थे। तो हमें कौन सा ऐसा समय रखना चाहिए कि हमें इस टाइम आत्मा में भर के दुआ करना चाहिए। क्योंकि हमने बहुत से घरों में ऐसा देखा है कि शाम को वो आते हैं, उसके बाद खुले मन से आराम से बैठ के फ्री होके फिर वो दुआ करते हैं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह हमें क्या सिखाता है कि सबसे पहले हमें हक जो है परमेश्वर को देना चाहिए। जो हमारे जीवन का अधिकार है वो किसको देना चाहिए? परमेश्वर को देना चाहिए। धन्यवाद यहोवा। आप सबको जय मसीह की। प्रभु आप सबको आशीष दे। आज का जो वचन है, अगर आज का आपने वचन अपने जीवन में ग्रहण कर लिया और अपने हृदय में बिठा लिया तो आपकी दुआएं जल्द से जल्द सुनी जाएंगी। और जो आज का वचन है वो प्रार्थना पर है कि हमें किस प्रकार प्रार्थना करना चाहिए। आइए तो हम वचन से देखते हैं। तो हम सबसे पहले निकालेंगे मरकुस। मैं आपके लिए पढ़ देती हूँ। धन्यवाद खुदावन खुदा, क्योंकि हम परमेश्वर के नेचर को लेके चलते हैं, इसीलिए हमें परमेश्वर की तरह अपना जीवन बिताना चाहिए। मरकुस 1 का 35 अध्याय हम पढ़ेंगे। भोर को दिन निकलने से पहले वह उठकर निकला और एक जंगली स्थान में गया और वहाँ प्रार्थना करने लगा। क्या? भोर को उठ के। परमेश्वर यीशु मसीह जो है वो भोर को उठ के प्रार्थना करता था, इससे पहले कि लोगों को चंगाई दे, शिफा दे। हमारा प्रभु यीशु मसीह जो था वो भोर को उठ के परमेश्वर के साथ अपनी संगति करता था और प्रार्थना करता था। और हम लोग हैं, सुबह उठते हैं, बस प्रभु आपका धन्यवाद, हमने आपका बहुत धन्यवाद करते हैं और हम आपका शुक्र करते हैं कि आपने हमें संभाला। आपका बहुत बहुत शुक्र करते हैं और आप मुझे संभाल के रखना। बस छोटी सी दुआ करके हम निकल जाते हैं। लेकिन अगर हम देखेंगे तो परमेश्वर यीशु मसीह जो हैं वो सुबह उठते थे, तड़के से पहले कि सूर्य निकले उससे पहले प्रभु यीशु मसीह उठते थे और अपने पिता के साथ संगति करते थे, ज़्यादा से ज़्यादा दुआ करते थे, आत्मा में भर के फिर वो अपना जीवन बिताते थे, यानी अपना कार्य करते थे। जीसस। आप सबको जय मसीह की। प्रभु आप सबको आशीष दे। तो आज का जो मैं वचन लेके आई हूँ वो है प्रार्थना। हमें किस प्रकार प्रार्थना करना चाहिए। अगर जिस प्रकार आज मैं आपको बता रही हूँ, अगर इस प्रकार आपने प्रार्थना करना शुरू कर दिया तो आपके प्रार्थना का उत्तर तुरंत मिलना शुरू हो जाएगा। तो आइए हम प्रभु के वचन से ही देखते हैं, जिससे हमें पता चले कि हमारा परमेश्वर किस प्रकार प्रार्थना करता था कि जो प्रभु हुक्म देता था तुरंत हो जाता था। तो आइए हम निकालते हैं मरकुस उसका 1 अध्याय और 1 का हम पढ़ेंगे 35 अध्याय। तो मैं पहले आपके लिए पढ़ के सुना देती हूँ। भोर को दिन निकलने से पहले वह उठकर निकला और एक जंगली स्थान में गया और वहाँ प्रार्थना करने लगा। परमेश्वर जो था इससे पहले लोगों को चंगाई दे, शिफा दे या दुष्ट आत्माओं से छुड़ाए, वो सुबह उठ के परमेश्वर हमारा प्रभु यीशु मसीह सुबह उठ के तड़के सूर्य निकलने से पहले
पिता के साथ संगति करता था। क्या करता था? पिता के साथ संगति करता था। लेकिन हमारे जो इंसान लाइफ जो है, हम लोग कब संगति करते हैं? जब सारा काम खत्म हो जाता है, तब हम आके शाम को परमेश्वर के साथ ज़्यादा संगति करते हैं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह का वचन क्या कहता है कि प्रभु यीशु मसीह जो थे, इससे पहले कोई कार्य करते थे, सबसे ज़्यादा समय परमेश्वर को देते थे, परमेश्वर से प्रार्थना करते थे। इसलिए हमारा प्रार्थना कैसा होना चाहिए? सुबह उठ के तड़के सबसे पहले हमारा प्रार्थना परमेश्वर से होना चाहिए, ज़्यादा यानी ज़्यादा समय बिताना चाहिए परमेश्वर। ताकि देखिए, अगर हम देखते हैं अपने लाइफ में, तो हम दिन में काम करते हैं, रात में हम नहीं करते। इसलिए हमें सुबह उठ के अगर हम ज़्यादा प्रार्थना करते हैं, पिता से आत्मा मांगते, तो जो काम हम करेंगे वो सफल होगा, क्योंकि हमने पिता के साथ संगति की है। हमने जो कुछ पिता से मांगा वो हमें देगा। इसलिए हमें क्या करना है? सुबह ज़्यादा संगति करना है। आइए इस वचन को और हम दिखाते हैं आपको, जिससे आपको ये पता चले कि परमेश्वर क्यों हमें सुबह ज़्यादा संगति करने के लिए बोलता है। एक तो ये वचन हो गया, उसके बाद हम एक और वचन निकालते हैं, मत्ती 6:11। मैं आपके लिए पहले पढ़ देती हूँ, क्योंकि बहुत से लोग हैं जो ज़्यादातर शाम को टाइम परमेश्वर को देते हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन हमें ये दिखाता है कि सबसे ज़्यादा समय जो परमेश्वर का है वो हमें सुबह देना चाहिए। क्योंकि हमारी जो लड़ाई शैतान से वो सुबह होता है। हम कोई भी काम करने जाते हैं, शैतान रुकावट कब लाता है? सुबह लाता है। हमारे दिन में हमारी शैतान के साथ ज़्यादा लड़ाई, कोई पंगा पड़ जाता है, कोई गाली गलौज, किसी को हमें गुस्सा दिला देता है, तो शैतान हमारे दिन में पीछे रहता है, रात में नहीं। क्योंकि रात में तो हमने दुआ किया, हम सो गए, हमने परमेश्वर से बोला कि परमेश्वर आपके दूत हमारी रक्षा करें, तो वो रक्षा करते हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है। तो हमें जो है ज़्यादा समय कब बिताना चाहिए? सुबह परमेश्वर के साथ ज़्यादा समय बिताना चाहिए। परमेश्वर का आत्मा हमें सुबह ज़्यादा मांग के चलना चाहिए कि जो हम काम करें वो हमारा काम सफल हो। तो आइए मत्ती 6:11 हम पढ़ते हैं। इसमें भी जब प्रभु यीशु मसीह बोले अपने चेलों को कि इस प्रकार प्रार्थना करो, तो इसमें भी दिखाया कि सुबह हमें करना चाहिए। तो इसमें ऐसा लिखा है, हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है। मैं ये आपके लिए 9 से पढ़ रही हूँ, क्योंकि थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ कि कैसा लिखा है। स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। अब 11 अध्याय में देखिए क्या कहते, हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे। मत्ती 6:9 से हम पढ़ेंगे, तो 11 में लिखा, हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दे। इसमें भी दर्शाया कि जब प्रभु यीशु मसीह चेलों को प्रार्थना करना सिखा रहे थे, तो उन्होंने इसका क्या कि हमारी दिन भर की रोटी दे। इसका मतलब ये हुआ कि सुबह ही उनको हर एक प्रार्थना करना चाहिए, हर एक प्रार्थना जो है सुबह करना चाहिए, क्योंकि हम ये प्रार्थना शाम को नहीं कर सकते। इसलिए प्रार्थना हमें करना सुबह करना चाहिए। परमेश्वर के साथ संगति ज़्यादा कब करना चाहिए? सुबह करना चाहिए, क्योंकि सुबह ही हम करेंगे तो परमेश्वर सब कुछ हमारे लिए दिन भर आसान कर देगा। तो एक वचन और मैं आपको दिखा देती हूँ कि परमेश्वर क्यों हमें सुबह प्रार्थना करने के लिए सिखाता है। मरकुस उसका एक अध्याय, नहीं मरकुस, लूका उसका 22 और 22 का मैं 40 से पढ़ देती हूँ आपके लिए। उस जगह पहुंचकर उसने उनसे कहा, यानी जब प्रभु यीशु मसीह एक पहाड़ पर पहुंचे तो अपने चेलों से क्या कहते हैं? उनसे कहा, प्रार्थना करो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। प्रभु यीशु मसीह क्या कह रहे हैं? प्रार्थना करो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। यानी प्रभु यीशु मसीह हमें ये दर्शाता है कि हमें सुबह ही ज़्यादा से ज़्यादा संगति करना चाहिए। शाम को तो हर एक व्यक्ति परमेश्वर के साथ संगति करता है, लेकिन वो फिर तब भी यही कहता है कि मेरा कोई काम सफल नहीं होता, मैं बाहर जाता हूँ, मैं कुछ कहना नहीं चाहता बुरा, फिर भी मेरे मुंह से बुरा निकल जाता है। क्यों?
क्योंकि वो जो है संगति परमेश्वर के साथ शाम को ज़्यादा करता है। लेकिन हमें अगर देखें बाइबल के अनुसार तो परमेश्वर हमें ये दिखाते हैं कि हमें सुबह संगति ज़्यादा करना चाहिए परमेश्वर के साथ। इसलिए आप इस वचन को लिखें और इस वचन को पढ़ें कि परमेश्वर हमें क्या सिखा रहा है। अगर इस तीनों वचन को आपने पढ़ लिया, समझ लिया, तो आप जान जाएंगे कि हमें सुबह प्रार्थना क्यों करना चाहिए, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने भी किया है। आप सबको जय मसीह की। प्रभु आप सबको आशीष दे।